टीना डाबी हो गई, इशिता किशोर हो गई, उसके अलावा और रैंक होल्डर्स है, ये सिर्फ मैं रैंक 1 की बात कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन और भी नाम आपसे जानेंगे आगे। ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये आपके शुभ्रा रंजन मैम के सेंटर पर होती है, कैसे होती है क्या? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और कि अब आप जब देखती हैं, सोचती हैं कि इशिता टॉपर बनी, टीना टॉपर बनी, तो आपको लगता है कि इन स्टूडेंट्स में मैंने कुछ ऐसी बात देखी थी कि मुझे कभी लगा था कि ये अच्छा कर जाएंगे? जहाँ तक टीना डाबी की बात है तो हाँ, शी वॉज इन क्लोज टच और वो अपने आंसर्स ये सब चेक कराती थी, तो आंसर देख करके लगता था कि शी हैज़ अ गुड चांस। अब इशिता का बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत क्लोज उतना कांटेक्ट नहीं रहा, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट बहुत आपसे आता है, इंटरेक्ट करता है, देयर कोई नहीं पर्सनल भी अप्रोच। करता। हाँ, मतलब डिपेंड, बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं। अब नेक्स्ट है कि बच्चे मेरे पास आए और सेलेक्ट हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अ, इसका पूरा पूरा श्रेय मुझे जाता है। बच्चों की अपनी जो पहले से उनकी प्रतिभा है, उनका जो परवरिश हुई होगी, उनकी स्कूलिंग की भी भूमिका है और उसमें हम लोगों का भी एक छोटा प्रयास है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि वी ओनली फेलिसिटेट देम, और इन बच्चों में प्रतिभा होती है। 99% मैं ये कहूँगी कि इनका एफर्ट होता है, 1% हम लोग का भी रोल है। अच्छा, सिर्फ 1%? मतलब दैट्स यू बीइंग जेनरस। ओके। मतलब स्टिकिंग टू दिस टॉपर्स थिंग, क्योंकि सबसे टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त है कि यूपीएससी में टॉपर कैसे बनते हैं। और मतलब ये मैं कहूँगी कि क्या टीना जब आपसे पढ़ी या जब इशिता आपसे पढ़ी, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ आपको, अगर चलिए पहले आपने टीना की बात की, इशिता की भी अगर बात कर ले, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लगी कि ये क्वालिटीज़ जो इशिता में थी, कहीं ना कहीं उनका रोल रहा है आज जो इशिता यहाँ पहुंची है, भले ही वो सिंसियरिटी रही हो या उनकी कंसिस्टेंसी रही हो? देखिए, मैंने वही बताया कि लगभग वी हैव टू टॉक अबाउट सम जनरल थिंग्स एंड सम पर्टिकुलर थिंग्स। तो जितने भी टॉपर्स रहे हैं या सेलेक्टेड बच्चे रहे हैं, जनरल चीज़ें यही हैं कि कमिटमेंट करना, चीज़ों को आप बहुत ही प्रोफेशनली आप उसको देखते हैं, और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसी सोच कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरा होगा। तो ये सब कुछ व्यक्तित्व के आप गुण कह सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि एवरी पर्सन इज़ वेरी वेरी यूनिक, और उनके अपने यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके अपने यूनिक बैकग्राउंड्स होते हैं। और उसी में, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि आप एक टॉपर को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको सभी को पता है कि सक्सेस के कुछ मंत्र हैं, फिर वो किसी भी फील्ड में हो। तो मंत्र है, आप कितना कमिटेड हैं अपने कार्य के प्रति, कितना एंजॉय कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। शायद मैं एक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता सकती, क्योंकि हर साल अगर हमारे इंस्टीट्यूट से ही देखें तो लगभग 90 से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, उसकी रणनीति अलग है, उसका तरीका अलग है। तो सभी बच्चों को मैं यही कहूँगी कि आप लीडर बनिए, आप फॉलोअर मत बनिए, आप किसी को भी अपना आइडल नहीं बनाएं, क्योंकि आप उससे भी बहुत अच्छा जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। आप अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, अपनी जो खासियत हैं, उनको समझें, अपनी पर्सनालिटी में जो उन वीकनेसेस हैं उनको ख़त्म करें, और सुने सबको, आप जानें कि कैसे किसने क्या किया है, लेकिन आप अपना जो एक यूनिक पॉइंट है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, उसी को लेके आगे बढ़ें।